वर्धेच्या गोपरी येथील गांधी विचार परिषद बंद करू नये यासाठी संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांनी आज वर्धेत ठिकठिकाणी निदर्शने करत आपला विरोध प्रकट केला आहे। गांधी विचार परिषद ही एक नामांकित संस्था असून गांधी विचाराचे संवर्धन आणि प्रसाराकरिता जगभरात ती ओळखल्या जाते, पण संस्था बंद होणार असल्याच्या माहितीमुळे विद्यार्थी प्रोटेस्ट करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत। गांधी विचार परिषद ही सर्वात मोठी संस्था आहे। ऐतिहासिक संस्थेला मोठा इतिहास आहे। 14 वेगवेगळे कार्यक्रम या संस्थेत आहेत। त्यातीलच एक पदव्युत्तर पदविका आहे। काकासाहेब कालेलकर, रामकृष्ण बजाज, रामलीला पारिक, रवींद्र वर्मा अशी गांधीवादी माणसं यात जोडली होती। बंद नाही करत असं ट्रस्टी म्हणतात, तर मग येथे शिक्षा मंडळाचे हॉस्टेल कसे काय आहेत? बजाज परिवाराने महात्मा गांधी यांना वर्धासारख्या ठिकाणी आणलेले आहेत। यांची परंपरा जोपासली आहे, त्यामुळे या संस्थेला बंद करण्याचा विचारही करू नये। विद्यार्थ्यांनी हालचाल केलेली आहे, आंदोलन नाही म्हणता याला, वेगवेगळे प्रकार असतात। हा एक प्रोटेस्ट आहे। प्रोटेस्ट शब्द जर वापरलं तर ते योग्य होईल असं मला वाटते। आंदोलन तर ते नमक आंदोलन ते दृश्य येते गांधीजीचं आणि त्याचे लोकमान्य टिळकाचं स्वदेशी आंदोलन वगैरे। हा एक प्रकारचं प्रोटेस्ट आहे जे त्यांचं इग्नरन्सवर आधारित आहे। ते तुम्ही जे विचारलं की हे बंद करण्यात आलं आहे का, बंद होणार आहे का, हे कसं बंद होऊ शकते? गांधी विचार काय प्रॉपर्टी आहे, काही वस्तू आहे की त्याला तिजोरीत ठेवून त्याला ताला लावून दिलं? बंद करण्याचं काय अर्थ काय? त्यांनी विचार केलेला नाही असं मला वाटते। आता त्यांचं जर असं कोणी माहिती देणारं तो त्यांनाच तुम्ही विचारा। कि दो अर्थ की बात हो, या तो वो सीधे बंद करने के स्पष्ट कारण बताएं, जैसे पैसे की कारण बताएं, उसकी भी व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब गांधी, आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे जीवन काल में 2 बार भीख मांगे हैं। एक शांति निकेतन जब बंद हो रहा था तो उस समय बंद होने के कारण हो रहा था कि पैसा नहीं है। जब तो गांधी जी को ये मालूम हुआ तो शांति निकेतन को जारी रखने के लिए पूरे विश्व भारत से पैसा मांगा और वो शांति निकेतन बंद होने से बचा। दूसरा हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवा में। तो कहने का अर्थ है कि गांधी के कार्यों को जिंदा रखने के लिए पैसे की भी दिक्कत नहीं है। कोविड-19 की जो बात उन्होंने लिखी है अपने पत्र में, जो निवेदन बच्चों ने किया है उस पत्र के उत्तर में, तो उसमें भी बच्चों का प्रश्न ये है कि एक गांधी विचार परिषद को बंद कर रहे हैं और यह भी लिख रहे हैं कि शिक्षा मंडल के विद्यालय वहाँ पर, हॉस्टल वहाँ पर चालू होगा। यह कैसे हो रहा है? बंद होगा तो दोनों तो पूरी तरह से डरे सहमे हैं। और इससे हम लोग काफ़ी बड़े स्तर पर ट्विटर पर, फेसबुक पर, न केवल वहाँ के विद्यार्थी, हम भी वहाँ के विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन वहाँ के विद्यार्थी हमारे मित्र हैं और उनके कार्यों को हमने देखा है। इंडोनेशिया का जो ये अनुराग इंदिरा उद्यान है, ये पद्मश्री तक पाए हैं। जमुनालाल बजाज इंटरनेशनल फेलोशिप पाए हैं, ये अवार्ड पाया है। तो इस तरह के कई लोग हैं जो देश में अपने अपने कार्यों में लगे हैं और ग्राम विकास के, समाज विकास के, अहिंसक ग्राम समाज विकास की जो गांधी की सपना थी उसको पूरा कर रहे हैं। तो बंद नहीं होने देना चाहते हैं और इसके लिए उनके साथ साथ गांधीवादी जो विचारक हैं वो 1000 के संख्या में वो सिग्नेचर किए हैं और उसको बंद न होने की अपील कर रहे हैं। अगर यह राहुल बजाज जी और उनकी संस्था बंद करती है तो उनका यहाँ तक कहना है कि हम जमुनालाल का जो अवार्ड है उसको भी लौटा सकते हैं। कारण इन्होंने बताया, ये संस्था पहले बड़ी थी, बहुत से इसमें शिक्षक लोग थे, ठीक चलती थी। महोदय जी के आने के बाद सिक्योरिटी गई। मैं तो गेस्ट के रूप में आता था और सीबी जोसेफ एक हैं और भरत महोदय हैं। और ये कई तरह के प्रोग्राम, 14 तरह के प्रोग्राम्स हैं। उसमें से एक था पीजी डिप्लोमा कोर्स। 10, 12, 8 ऐसे बच्चे आते हैं, उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ रहती है और उसका पैसा कोई नहीं लेते। कुछ पैसा पॉकेट खर्च के नाम पर कुछ ना कुछ देते ही हैं। एक ये प्रोग्राम है, लेकिन बहुत से प्रोग्राम हैं। जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज में
ओरिएंटेशन करते हैं गांधीयन थॉट का हर साल, तो उसमें फिर महाराष्ट्र का कैंप करते हैं, फिर राष्ट्रीय कैंप करते हैं, फिर दूसरे राज्यों में जा कर के कैंप करते हैं, गांधी कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में, सब जगह करते हैं। ये भी महाराष्ट्र का कैंप के अलावा राष्ट्रीय कैंप हुआ, फिर इंटर रिलीजियस कैंप करते थे हम लोग, सभी धर्म के बड़े लोगों को बुला करके, सभी धर्मों में कैसे सर्वधर्म समभाव की भावना है, इस बात को समाज में रखने के लिए, ताकि गांधी जी का जो एक मूल स्वर है कॉम्युनल हार्मोनी वाला, वो भी लोगों तक पहुँचे। ये इसलिए बहुत तरह के काम थे इसके। पहले तो ये ट्रेनिंग होती थी किनकी, जो सोशल वर्कर्स हैं या ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, रविंद्र वर्मा के ज़माने में, वो सब बंद हो गया। अब इनको लगता है, इन्होंने एक बात चलाई कि 10 लड़के 60 लाख रुपया। अब वो कहते हैं शिक्षा मंडल में तो 60 लाख में इतने बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ 10, लेकिन वो गलत परसेप्शन है, क्योंकि 10 ही बच्चे नहीं हैं। हम लोग कम से कम 20,000 लोगों तक पहुँचते हैं साल में कैंप्स के जरिए। हम जाते हैं, जैसे 20 जगह तो लेक्चर पिछले साल गए होंगे, तो वहाँ कॉलेज में जाते हैं, वहाँ बच्चे हैं। गांधी विचार बच्चों तक पहुँचाना है, लोगों तक पहुँचाना है, तो ये काम तो चलते रहता है। और ये कहना कि 10 बच्चे हैं और शिक्षा, जैसे इन लोगों ने तर्क दिया है, 60 लाख में तो कितने बच्चे शिक्षा मंडल में पढ़ते हैं, और 60 लाख में या 10 बच्चे, तो 10 ही बच्चे नहीं पढ़ते ना। हम तो 20,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गांधी विचार का हम प्रचार कर रहे हैं। वहाँ तक जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो ये है। अब ये बंद, गांधी विचार जिवंत राहावे आणि परिषद त्यासाठीचा हा विद्यार्थी व गांधीवादांचा प्रयत्न किती यशस्वी ठरतो ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे। टाइम्स टुडे 18 न्यूज वर्धा।